बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सब बहन भाई कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे ठीक ठाक और दुआएं हैं मैं भी हूँ ठीक। और आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्या है। तो ये मैंने अपना वाईटी स्टूडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी कंप्लेन है मुझे आपसे। वो ये कि आप देख रहे हैं कि 66.3% लोग जो है वो मुझे बिना सब्सक्राइबर्स के जो हैं वो देख रहे हैं और 33.7 जो लोग हैं वो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं। यानी कि इतने लोग जो है कि मुझे बिना सब्सक्राइबर्स के देख रहे हैं। तो मुझे गिला है उन लोगों से जो बिना सब्सक्राइबर्स के मुझे देख रहे हैं कि आप लोगों को क्या इशू है, आप क्यों नहीं मुझे सब्सक्राइब कर रहे। और लाइक भी जो है वो आप लोग नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, कमेंट्स आपकी मर्ज़ी है, दें ना दें वो आपकी मर्ज़ी है। अगर देना चाहे प्यारे प्यारे कमेंट्स तो मुझे वो भी कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन जो देखें इतने लोग मुझे बिना सब्सक्राइबर्स के देख रहे हैं और लाइक भी नहीं करते, बस थोड़ा सा गिला था उन लोगों से कि काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और जो है वो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। ये हमारी एफ़र्ट होती है, हमारी मेहनत होती है क्योंकि एक वीडियो के तैयार करने में आपको पता है कि हमें कितना टाइम लगता है, इसकी एडिट करना, इसका काम करना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो काइंडली थोड़ा सा फोकस करें इस बात पे और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये नहीं है कि आप वीडियो ना देखें, वीडियो ज़रूर देखें लेकिन उसको सब्सक्राइब भी साथ में कर दिया करें और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। तो बस ये थी थोड़ी सी मुझे आपसे शिकायत जो क्योंकि हमारा वाईटी जो है वो हमें हर चीज़ बता रहा होता है कि कितने लोग जो हैं जो हमें सब्सक्राइबर्स हमारे देख रहे हैं और नॉट सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमें कितना देख रहे हैं। तो बस ये मुझे अपना वाईटी देख के थोड़ा सा गिला था आप लोगों से। तो काइंडली इसके ऊपर फोकस करें और दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, जैसे आपको बताया था फैमिली में शादी थी और जब मैंने अपने बालों को देखा तो मेरे बाल इतने गंदे और रफ़ हो चुके थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। दिल चाह रहा था कि मैं इसको बस कटिंग ही करवा लूँ। इतने गंदे बाल हो चुके थे कि बिल्कुल उसके क्यूटिकल्स फट चुके थे और बिल्कुल ही वो मुझे बहुत ही गंदे लग रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलें इसको केराटिन कर लेते हैं क्योंकि केराटिन से एक बड़ा अच्छा सा बालों में टेक्सचर आ जाता है, लाइट स्मूथ सिल्की बाल आपके हो जाते हैं। तो लिहाजा मैंने जो था वो फिर इसको केराटिन कर लिया था। उसके बाद बड़ी अच्छी लुक आ चुकी थी मेरे बालों में, बड़ा स्मूथ सा एक और बड़ी अच्छी शाइन आ चुकी थी मेरे बालों में। वो जो एक बाल मेरे बहुत ही मुझे गंदे रफ़ लग रहे थे, उससे मेरे बालों से मेरी जान छूट चुकी थी। और बाल मैंने शुरू से ही ज़्यादा लंबे नहीं रखे, तो बस ठीक है इतने ही रखती हूँ क्योंकि सँभालने में मुझे थोड़ा मसला होता है और शुरू से ही मेरी कुछ जो थी वो टॉम बॉय की तरह मैं रही थी। बस बचपन से ही मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे बाल जो थे वो छोटे ही रखे थे और लड़कों ही की तरह की मेरी लुक थी। तो इसलिए बड़े बाल रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो और ये जितने हैं ठीक हैं और बाल मेरे अच्छे हो चुके थे और शुक्र है अल्लाह पाक का कि अब मुझे सेटिस्फेक्शन थी। लीजिए मैं आज जो थी वो हमारा तेल मेहंदी का फंक्शन था और हमने फैसलाबाद पहुंचना था और ये देखें कि जी हम रेडी हो चुके हैं। और जो मैंने ब्लू सूट आपको दिखाया था वो मैंने पहना है और इसके साथ मैंने ब्लू जो है वो कोट शूज़ लिए हैं। और ये सूट मैंने आपको दिखाया था पहले कि हो सकता है मैं ये सूट पहन के जाऊँ, फिर सबकी राय थी कि यही सूट पहन के जाएं और फिर मैंने इसी को पहनना मुनासिब समझा। तो इसके साथ ये वाली शॉल जो थी वो मैंने ली थी जब मैंने आपको सूट दिखाया था, तो तब इसके साथ शॉल नहीं ली थी। तो अब हमने इसके साथ ये वाली शॉल ली है और हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। बड़ी तेज़ी से जी भागते हुए हम जो है वो टाइम पे पहुंच ही चुके हैं शादी वाले घर में। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी ये क्वालिटी है हम लोगों में कि हम टाइम पे नहीं पहुंचते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तो हम टाइम पे पहुंच चुके हैं और मेरी कोशिश है कि हम अपने सब काम जो है वो टाइम पे ही करें। और हम शादी वाले घर में पहुंच चुके हैं जी। और जो था तेल मेहंदी का फंक्शन जो था वो स्टार्ट हो चुका था और मेरी बेटी जो थी उसने लहंगा पहना हुआ था और मैंने ये सूट जो था वो पहना हुआ था। और ये मेरा पहले का ही सूट था जो मैंने अपनी बेटी की शादी पे जो था वो
इसको बनाया था और बड़ा अच्छा था। और मैंने आपको बताया था ना कि मैं बार बार सूट जो है वो उसको पहनना अच्छा समझूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप एक दफ़ा जो सूट पहनते हैं उसको आप कहें कि जी मैंने ये दोबारा सूट नहीं पहनना। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना पैसा लगता है सूटों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो लिहाजा जो मैं समझती हूँ कि इंसान को जो है वो इतना फ़जूल ख़र्च नहीं होना चाहिए और उसको एतदाल से जो है वो ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ये मेरा कैश वाला सूट था और ये मैंने मुल्तान से मंगवाया था। आपको पता है मुल्तान में कैश के सूट, कोटी के सूट और ट्रेडिशनल सूट जो है वहाँ से मिलते हैं। तो ये मैंने सूट वहाँ से मंगवाया था और घर आ चुके हैं हम, क्योंकि मुझे ज़्यादा बैठने से, ज़्यादा गैदरिंग में मुझे थोड़ी उकताहट सी फ़ील होती है और मैं बस अपना टाइम पास करके थोड़ा सा वहाँ से जो है उठ के हम घर आ चुके हैं। तो अब जो है हम इंशाल्लाह सुबह के लिए जो है वो तैयारी करेंगे, ताकि हम सुबह जो है अपने टाइम पे जो है हम हॉल में पहुंच सके। अपनी रूटीन को हम बेहतर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम मशहूर हैं कि हम बहुत ही लेट पहुंचते हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम बिल्कुल टाइम पे जो है वो अपने फंक्शंस को अटेंड करें इंशाल्लाह जी। लीजिए हम पहुंच चुके हैं हॉल में और सब गेस्ट आ रहे हैं। अभी जो है वो सारे गेस्ट नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जी पहुंच चुके हैं टाइम पे, अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिश थी कि हम टाइम पे पहुंचे। और ये है जी हॉल कोहितुर फैसलाबाद का, बड़ा अच्छा हॉल है। इसकी पार्किंग जो है वो भी बड़ी अच्छी और बड़ी वसी पार्किंग है। तो हॉल की बात करें तो हॉल भी बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त सा हॉल है। दिखाते हैं आपको अंदर जाके, आपको हॉल भी दिखाते हैं और सारी इसकी लोकेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं हम हॉल के अंदर और आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये हॉल। मुझे तो बहुत पसंद आया है, आप भी बताइए कि आपको किस तरह का लगा है। और ये हम जा रहे हैं हॉल के अंदर और ये आई थिंक मुझे लगता है कि दूल्हे मियाँ भी आ चुके हैं, क्योंकि फैसलाबाद ही के में है शादी भी, जो है दूल्हे वाले भी फैसलाबाद में ही है। और ये आ चुके हैं, हम इंटर हो चुके हैं जी हॉल में। बड़ा खूबसूरत सा ये एंट्री इसकी है और लोकेशन इनकी इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है इसकी। हम आपको इसका विज़िट करवाएं तो इसकी हर चीज़ एवरीथिंग इज़ फाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और बच्चों पीछे हो जाओ, मूवी बन रही है और ये ना कहना कि हमारी आ चुकी है मूवी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की भी जो है वो तस्वीर इसमें आए या मूवी इसमें आए। और ये बड़ा अच्छा सा एंट्रिंग में इन्होंने ये देखी ये रखा हुआ था फ़िशिंग का, और बड़ी ज़बरदस्त सी फ़िश इसमें थी और बड़ी मज़े मज़े की कलरफुल सी, और बड़ी मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। और इसकी भी मैंने कहा तो चलो इसकी हम थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो ये देखिए कितने मज़े से वो भी इंजॉय कर रही हैं अपनी लाइफ को, इनकी भी अपनी लाइफ है ना। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की मखलूक है जी सारी। तो हर चीज़ अपने दायरे में जो है रह के जो है वो काम कर रही है। ये देखें जी, ये एंट्री है और ये जो है ये हॉल है। ये हम बाहर से अगर लोकेशन इसकी दिखाएं तो ये है जी हॉल। और ये मार्की है, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी मार्की है। तो अंदर से भी जाके हम आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या है। ये अंदर आ चुके हैं और ये साइड जो है ये औरतों वाली है और इसमें एक दीवार बनाई हुई है जो औरतों के गुजरने की जगह बनाई हुई है। इसको अगर हम ऊपर से दिखाएं तो इसकी लुक कुछ इस तरह की है। बच्चों पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ बच्चों, क्योंकि किसी की भी तस्वीर ना आए, फिर ना कहना कि आपकी तस्वीर आ चुकी है। कोशिश करूँगी जी किसी का चेहरा ना आए इसमें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हम वीडियो बना रहे हैं और हम किसी को इसमें शो करवाएं। तो ये सूट मैंने पहना था, ये भी मैंने मुल्तान से ही सहर से मंगवाया था। हेलो सहर, आपके सूट का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। सहर मेरी बड़ी प्यारी, मेरी बहन जैसी, मेरी अच्छी सी दोस्त भी कह सकते हैं, बहन भी कह सकते हैं। तो ये जो सूट थे ना, ये मुकेश का भी और ये गोटी वाला सूट भी, ये मैं शहर से मैंने मुल्तान से मंगवाया था। और जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं शहर को कह देती हूँ, अल्लाह उसका भला करे। सुल्तान जो है वो शहर मुझे ला देती है वहाँ से, और ये वैसे ही मोहब्बत में ला के देती है। कोई ये सेलर नहीं है, कोई ये बेचने वाली नहीं है, ये मत समझिएगा कि ये कोई बेचने वाली है। वैसे ही मोहब्बत से है इनको मुझसे, मुझे इससे है।
तो मुझे फिर कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं इसको कह देती हूँ और ये मुझे ला देती है। बहुत शुक्रिया सहर आपका भी। और ये फ़र्नीचर की बात करें तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका मज़े का इसका फ़र्नीचर है। और ये देखिए टेबल देखें, कितना ज़बरदस्त सा टेबल भी है। और इसके अगर हम चेयर्स की बात करें तो वो भी बड़ी ही अच्छी और ज़बरदस्त इसकी चेयर हैं। क्रॉकरी, एवरीथिंग, हर चीज़ जो थी वो इसकी फ़ाइन थी, ज़बरदस्त सी थी। और अगर हम आपको स्टेज दिखाते हैं कि स्टेज कैसा बना है तो ये देखें जी, ये बड़ा अच्छा सा सिंपल सा सादा सा और बहुत ही यूनिक सा था जो स्टेज था वो बना हुआ था। और फुल हॉल को अगर हम दिखाते हैं तो ये देखें, फुल लोकेशन जो थी इस मार्की की वो ये थी। अभी ज़्यादा गेस्ट नहीं आए, अभी बहुत कम कम जो है वो मेहमान आ रहे थे। तो इस वजह से मैं आपको ये जो पूरा जो मार्की है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतने ज़्यादा मेहमान नहीं आए तो हम आपको दिखा सकते हैं। क्योंकि जब गेस्ट ज़्यादा आ जाएंगे तो मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए कि फिर हम नहीं चाहते कि हम किसी को भी इस जो वीडियो है इसमें शो करवाएं। तो इसलिए उनके आने से पहले पहले जितनी वीडियो तैयार होगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखें जी, ये है इसका जो स्टेज है और मेहमान आने शुरू हो चुके हैं। और जो है हम आपको अब दिखाते हैं कि अब खाना खुलने वाला है तो खाने की तरफ हम चलते हैं कि देखते हैं क्या है खाने में। ये है जी बिरयानी है, बड़ी यम्मी सी, बड़ी टेस्टी सी बिरयानी है। और ये कोरमा है। और ये जी नान भी है और रोटी भी है, जिसका जो दिल चाहे, नान खाने हैं तो नान खाए भाई, रोटी खानी है तो रोटी खाए। और ये है जी चिकन पकौड़ा। और ये कबाब वगैरह थे, इसमें 2-3 तरह का जो था वो मीट था जो अब ख़त्म हो चुका है और अभी लेने के लिए गए हैं, हम डालते हैं अपना। और ये गुलाब जामुन और ये जो था वो कस्टर्ड था। और ये यम्मी सी जो थी वो खीर भी इन्होंने रखी हुई थी। स्वीट में इनकी 3 डिशेस थी और बड़ा ही बेहतरीन सा खाना था, बड़ा ही ज़बरदस्त था। टेस्ट की बात करें तो वो भी बेहतरीन था। तो मैं डालने आई थी खाना, क्योंकि मैं जब सभी खाना डाल लेते हैं तो मैं तब खाना डालने के लिए आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है और आप खूब जानते हैं कि क्या हलचल मचती है। आज का है जी खाना और मैं खाना डालने के लिए गई हुई थी। और ये मैं इसमें देखें 2-3 तरह का जो 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 था चिकन था वो तैयार था। इसमें दही भी है और मैं टमाटो केचप भी डाल के लेके आई हूँ। और ये कोरमा है। तो हम 3-4 लोग थे जो हम एक ही जगह पे बैठे हैं, जो हम खा रहे थे। और ये साथ में जो था वो चावल भी थे। और मैं ज़्यादा खाना जो है वो डालने के हक़ में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि इंसान उतना ही डाले जितना उसने खाना होता है, फिर दोबारा से ले लेंगे। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है लोग खाना इतना ज़ाया करते हैं। और यकीन करें हमारे टेबल की मैं बात करूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था औरतों के ऊपर कि वो इतना खाना मसलन ज़ाया कर रही थी और वो इतना डिशेस में डाल के ले आई थी। और मैं देख रही थी कि वो उस खाने को खा भी नहीं रही थी। बस ऐसे था कि जैसे बस डाल के ले आए और पता नहीं बाद में मिलना है कि नहीं मिलना। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। काइंडली आप भी ख्याल रखिए कीजिए कि जब भी आप शादियों पे जाते हैं तो उतना ही अपनी प्लेट में खाना डालें जितना आपने खाना हो, ना कि आप भर भर के प्लेटें रख लें और बाद में जो है वो सारा खाना वेस्ट होता है। कितनी मेहनत से कमाया जाता है और कितनी मेहनत से ये खाना बनता है। और माँ बाप जो है, बहन भाई जो है, वो कैसे जो है वो एक टाइम का खाना जो है वो बेहतरीन सा खाना जो है अपने मेहमानों को देते हैं। और मेहमानों को भी चाहिए कि वो कभी भी इस खाने को जो है वो वेस्ट ना करें। और यकीन करें मुझे बहुत दुख हो रहा था देख के कि लोग जो थे वो खाना बहुत ही बुरे तरीके से उन्होंने डाला था और खा रहे थे। और अगर मैं आपको वेस्ट किया हुआ खाना दिखाऊं जो कि सिर्फ मेरे टेबल के ऊपर था, और यकीन करें ऐसे लोगों ने डाल के, जो कि मैंने आपको बताया ना कि खाया भी नहीं था। ऐसे था कि जैसे बस भर भर के उन्होंने प्लेटें रख ली थी। और मुझे बड़ा शदीद गुस्सा सा आ रहा था उनके ऊपर कि भाई अपने घरों में भी क्या तुम लोग ऐसे ही खाना वेस्ट करती हो। मुझे लगता है ये वो लोग होते हैं कि जो अपने घरों में प्लेट भी जो है बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं और बस किसी के घर में आके मेरा मुझे कहना नहीं चाहिए। मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा जितना खाना मैंने देखा कि वेस्ट हुआ है, वो मुझे बहुत ही दुख हुआ। और बस लोगों को समझना चाहिए इस बात को।
हम कुछ कह नहीं सकते किसी को, लेकिन ख़ुद ब खुद जो है वो इंसान को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं अपना टेबल दिखा रही हूँ आपको, जो ये देखिए कितना खाना वेस्ट हुआ है। और अगर मैं दूसरे टेबलों की तरफ देख रही तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल मुझे नज़र आ रही थी। बहरहाल जी, हम लोग भी इसी में शामिल हैं और अल्लाह पाक हमें हिदायत दे और अल्लाह पाक हमें बेहतरीन जो है वो समझ बूझ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। लीजिए, दुल्हन भी आ चुकी है और यहाँ पे रसूमात शुरू होने वाली है। और यहाँ पे मेरे लिए वीडियो जो है वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी इन रसूमात में शामिल भी होना है और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है मुझे वीडियो को बनाना। चलें, थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर देते हैं। दूल्हे मियाँ भी आ चुके हैं और ये जी दूल्हे मियाँ ने जो है वो हमारी जो दुल्हन है उसका जो घूंघट उठा लिया है और सबके सामने जो है वो एक ज़बरदस्ती क्लैपिंग शुरू हो चुकी है और सब जो है इस मूवमेंट को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि आपके साथ थोड़ी सी ये वीडियो भी जो है वो शेयर करें, लेकिन रसूमात की वीडियो जो है वो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उसमें मैंने खुद शामिल होना है। काफ़ी सारे मेहमान जो है वो जा चुके हैं। आपको पता है कि बस खाने की हद तक बस, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाना खाते हैं और चले जाते हैं और बाद में सिर्फ वही बाकी रह जाते हैं जिन्होंने रसूमात करनी होती है। और रसूमात भी हो चुकी हैं और दुल्हन जो है वो रुखसत हो चुकी है और हम जो है वो हॉल से बाहर आ चुके हैं। तो वापसी की तैयारी है। तो यहाँ पे ये जो है हम आपके साथ एक दफ़ा फिर जो है वो लोकेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये फिर से जो है फ़िशेस जो है वो हमारे सामने आ चुकी हैं। बड़ी ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी ये फ़िशेस हैं। तो शादी जो है अल्लाह पाक हर बेटी के जो है नसीब अच्छे करे, हर बेटे के भी नसीब अच्छे। मैं कहती हूँ जहाँ पे आप बेटियों के लिए दुआ करते हैं वहाँ पे आप बेटों के लिए भी दुआ किया कीजिए, क्योंकि जो बेटे हैं अल्लाह पाक उनके नसीब भी अच्छे करे। क्योंकि आने वाली जो होती है वो भी आपके घर को, आपकी नस्ल को लेके चल रही होती है। तो लिहाजा बेटियां हों या बेटे हों, दोनों के हक़ में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनके नसीब जो है वो बेहतर करे। और टाइम काफ़ी हो चुका है, शाम हो गई है और दिन भी आपको पता है छोटे हैं और जल्दी ही जो है वो अंधेरा छा जाता है। तो हम जो है वो जाने के लिए रेडी बैठे हैं, तैयार हैं, हम अपनी गाड़ी में हैं। तो जो है बस सब मेहमान जो हैं वो जाने के लिए तैयार खड़े हैं और बस थोड़ी ही देर में हम सब जो है यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आज का ये व्लॉग जो है वो हमने आपके साथ मेहंदी का और घर से लेके आपके साथ जो सॉरी जो बारात थी वहाँ तक का हमने आपके साथ शेयर किया। और नेक्स्ट जो है हम आपके साथ जो वलीमा है उसका व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। और बताइएगा कि आपको जो है कैसी लगी हमारी जो आज के जो फंक्शंस थे या जो आज की हमारी तैयारी थी वो आपको कैसी लगी। और यहाँ पे थोड़ा टाइम लग ही जाता है। आपको पता है कि यहाँ से निकलते निकलते भी जो है मेहमानों को आते आते भी जो है वो एक टाइम लग जाता है, एक को बुलाओ तो दूसरा चले जाता है। तो जो हम वेट कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ जाना है उनका वेट हो रहा है कि वो भी हमारे साथ बैठें। तो हम यहाँ से जो है वो निकलें और अगले दिन की तैयारी करें। ये लीजिए जी, हम जा रहे हैं घर की तरफ। और हमारा आज का फ़ंक्शन जो है वो अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन तरीके से जो है वो हो चुका है। और अल्लाह पाक हमारी जो बेटी है अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक उसको अपने घर में ढेरों खुशियाँ नसीब करे। और अपनी दुआओं में हमें याद कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।